तो नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी के त्रयोदश पाठ 13वें पाठ हास्य पद्यानि। हास्य पद्यानि में हमें कुछ श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों को पढ़कर हम उनका हिंदी अनुवाद यहाँ पे जानेंगे। हमारा पहला श्लोक है वेदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। तो ये हास्य यहाँ पे किया गया है जो वैदराज के प्रति, जो डॉक्टर लोग होते हैं उनके प्रति यहाँ पे हास्य व्यक्त किया गया है। हे वैदराज, वैदराज नमस्तुभ्यम। हे वैदराज, आपको नमस्कार। यमराज सहोदर, यमराज के सहोदर। यमराज होता है प्राण का देवता यमराज। वैद्य चिकित्सक डॉक्टर को बोलते हैं और सहोदर हो गया मित्र। तो आपने ये इसके शब्दार्थ भी आप देख लीजिएगा। तो वैदराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई, मित्र या सगे भाई, यमराज के सगे भाई वैदराज डॉक्टर जी तुमको नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को हरता है, यमराज तो प्राणों को हर लेता है। वैद्य प्राणान धनानि चा, जबकि जो वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, प्राणों और धनानि चा, और धन को, दोनों को हर लेता है। कहने का अर्थ आते हैं कि यमराज के सगे भाई वैदराज तुमको नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों को लेता है, परंतु जो डॉक्टर वैद्य है वो प्राणों और धन को, दोनों को ही ले लेता है, दोनों को ही समाप्त कर देता है। अगला हमारे श्लोक है प्राणन प्राप्ये दुर्बुद्धे मा प्राणेषु दयां कुरु दुर्लभानि परान्नानि प्राणा जन्मनि जन्मनि। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि चोर दूसरों का अन्न प्राप्त करता है। दुर्बुद्धि चोर दूसरों का अन्न प्राप्त करता है। जो चोर होता है चोरी करता है दूसरों का अन्न। परा अन्नम, दूसरे का अन्न, प्राप्य दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि व्यक्ति, चोर व्यक्ति दूसरों का अन्न प्राप्त करता है। माँ प्राणेषु दयां कुरु, और अपने प्राणों पर दया नहीं करता है। दुर्लभानि पर अन्नानि प्राणा, क्योंकि दूसरों का अन्न तो दुर्लभ है। जन्मनि जन्मनि, जबकि प्राण तो बार बार जन्म लेते हैं। जो दुर्बुद्धि चोर है वो दूसरों का अन्न प्राप्त करता है और अपने प्राणों पर दया नहीं करता है, क्योंकि दूसरों का अन्न तो दुर्लभ है, जबकि प्राण तो बार बार जन्म लेते हैं। अगला श्लोक है हमारा कमले कमलाशेते हरस्येते हिमालय क्षीराब्दो च हरिशेते मन्ने मत्कुण संकया। इसका अर्थ जानते हैं। कमले कमलाशेते, कमला होता है लक्ष्मी, कमला बोलते हैं माता लक्ष्मी को। तो कमला लक्ष्मी कमल में आराम करती हैं। कमले कमलाशेते, कमल पर, कमल में, कमल के पुष्प पर आराम करती है कमला माँ लक्ष्मी।
लक्ष्मी कमल में आराम करती है, लक्ष्मी कमल में आराम करती है। हरस्यते हिमालया, और हर 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 महादेव शिव हिमालय में आराम करते हैं। क्षीराब्दो च हरीशेते, क्षीराब्द होता है क्षीर सागर समुद्र, क्षीर सागर में हरीशेते, हरि हरि मैंने विष्णु, हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। मन्ने मतकुण शंकया, मतकुण होता है, मतकुण एक शब्द आया है, आप शब्द अर्थ में इसको देखते हैं। मतकुण जो शब्द है वो होता है खटमल। खटमल एक प्राणी जो चारपाई में उत्पन्न हो जाता है, मतकुण, और जो कि मनुष्य का खून चूसता है जब वो सोता है रात को, तो मतकुण जो है खटमल खून चूस लेता है। तो ये अब यहाँ पे हास्य पद्यानी है, तो हास्य कहाँ व्यक्त हुआ है कि कमले कमलाशेते, लक्ष्मी कमल में आराम करती है। हरस्यते हिमालय, और हर शिव हिमालय में। और क्षीराब्दो हरीशेते, और हरि श्री कृष्ण क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। लेकिन मन्ने मतकुण शंकया, क्यों सोते हैं? खटमलों की शंका से, खटमलों की आशंका से हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। कमले कमलाशेते हर्षेते हिमालया, क्षीराब्दो हरीशेते मन्ने मतकुण शंकया। कमला लक्ष्मी कमल में आराम करती है, हर शिव हिमालय में, और खटमलों की शंका से आशंका से हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं कि खटमल ना काट ले कहीं। तो अगला है हमारा श्लोक। उष्ट्राणाम विवाहे तो गीतम गायन्ति गर्दभा, और परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपमहो ध्वनि। उष्ट्राणाम विवाहे, उष्ट्राणाम होता ऊँटों, ऊँट के विवाह में, जब ऊँट का विवाह होता है तो ऊँट के विवाह में तो गीतम गायन्ति गर्दभा, गर्दभा होता गधे, गीतम गायन्ति गीत गाते हैं, गधे गीत गाते हैं। ऊँटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि, अहो परस्परम प्रशंसन्ति, परस्परम होता है एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। परस्परम प्रशंसन्ति अहो, एक दूसरे की प्रशंसा करते, अहो अहा रूपम अहो ध्वनि, क्या रूप और क्या ध्वनि। उष्ट्राणाम विवाहे तो गीतम गायन्ति गर्दभा, ऊँटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं, अर्थात परस्परम प्रशंसति अहो, परस्परम एक दूसरे की प्रशंसन्ति अहो, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। आहा क्या रूप और क्या ध्वनि। कहने का अर्थ है कि जो जैसा होगा वो वैसा ही व्यवहार करेगा, उसी की तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा। जिस प्रकार से ऊँटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार से मूर्खों की प्रशंसा तारीफ करते हैं। हे दारिद्र्य नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं त्वत्प्रसादत पश्यामहं जगत् सर्वं न मां पश्यति कश्चन। हे दारिद्र्य, हे दरिद्रता, नमस्तुभ्यं, तुम्हें नमस्कार है।
हे दरिद्रता तुझे नमस्कार है। सिद्धो अहम त्वत् प्रसादत, तेरी कृपा से मैं सिद्ध हो गया हूँ। पश्याहम जगत सर्वम, मैं सारे संसार को देखता हूँ। ना माम पश्यति कश्चन, और मुझे कोई भी नहीं देखता है। हे दरिद्रता, हे गरीबी, तुझे नमस्कार है। तेरी कृपा से मैं सिद्ध हो गया हूँ। मैं सारे संसार को देखता हूँ और मुझे कोई भी नहीं देखता है। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो इसको सभी छात्र इसको सस्वर वाचन करेंगे, सस्वर गाएंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये शब्दार्थ इसमें दिए हैं। यम प्राण का देवता, यमराज को यमः कहते हैं। वैद्य चिकित्सक, जिसको आज आप अंग्रेजी में डॉक्टर बोलते हैं। हरति हरण करता है। शेते होता शयन करना, विश्राम करना। क्षीराब्दः क्षीर सागर। मतकोण खटमल, उष्ट्रानाम ऊँटों के। मन्ने होता है मानता हूँ। प्रसादत होता है कृपा से। कश्चित होता है कोई। तो इस प्रकार हमने ये आमोदनी जो हमारी कक्षा 7 की आमोदनी भाग, द्वितीय भाग जो है, उसके हमने ये त्रयोदश पाठ, 13वें पाठ के अर्थ को जाना। अभी हम इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में हम अपने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।